वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। हम सेबी से रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हैं। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी रिसर्च जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसी माइक्रो कैप कंपनीज के बारे में जो कि निफ्टी माइक्रो कैप 250 का भी हिस्सा है और ये अपने हाई से 60% तक गिर चुकी है। लेकिन फिर भी इनका बिजनेस बंद नहीं हुआ, कंपनी अभी सरवाइव कर रही है और अगर हालात सुधरे तो इन कंपनीज का कमबैक पॉसिबल हो सकता है। हम इस चैनल पर आज खरीदो कल पैसा डबल या ये गारंटेड मल्टीबैगर है ऐसी बातें नहीं करेंगे। हम यहाँ सिर्फ वही बोलेंगे जो डाटा कहता है और जो बिजनेस ग्राउंड पर दिखाई देता है। अगर आपको भी इस प्रकार की ईमानदारी से भरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। यह हमें मोटिवेट करता है और भी इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी पहली कंपनी के साथ में, जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। ये कंपनी क्या काम करती है? कंपनी बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाती है जैसे डैम्स, टनल्स, वाटर सप्लाई सिस्टम्स, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आदि। आसान भाषा में समझे तो जहां पानी और बिजली से जुड़ा काम होता है वहां इस कंपनी का रोल होता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। कंपनी की मार्केट कैप 2677 करोड़ रुपए की है और जिसका स्टॉक वर्तमान में 60% से ज्यादा करेक्ट हो चुका है। स्टॉक का पी 6.88 और इंडस्ट्री पी 17.7, जो ये दिखाता है कि स्टॉक इंडस्ट्री पी के सामने सस्ता है। इसका आरओसी 15.4% और आरओई 10.4%, जो कि एवरेज है। कंपनी के पास में 3849 करोड़ रुपए के रिजर्व है, जो कि पॉजिटिव साइन है। होल्डिंग पर अगर नजर डालेंगे तो प्रमोटर की कंपनी में 31.5% की होल्डिंग है, जो कि बहुत ही कम है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इस माइक्रो कैप कंपनी में एफआईआई की 3.17% की और डीआईआई की 8.17% की अच्छी होल्डिंग बनी हुई है। बाकी बचे 53.4% की होल्डिंग पब्लिक के पास है। कंपनी की सेल पिछले 3 सालों में 14.6% से बढ़ी है और कंपनी का प्रॉफिट पिछले 3 सालों में 57.6% से बढ़ा है, जो कि अच्छी ग्रोथ को दिखाता है। अभी तक वैल्यूएशन काफी सस्ती लगती है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कंपनी में रिस्क भी है और उसके बारे में भी बात करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग लगभग 31% के आसपास है, जिसमें से भी 86% शेयर प्रमोटर ने प्लेज किए हुए हैं और साथ ही इतनी छोटी कंपनी के ऊपर लगभग 1560 करोड़ रुपए का कर्जा है। ये दोनों बातें हाई रिस्क सिग्नल देती है। अगर इनके प्रोजेक्ट टाइम से एग्जीक्यूट होते हैं तो फायदा मिल सकता है, लेकिन अगर डिले होते हैं तो इन पर प्रेशर भी आ सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं हमारी आज की दूसरी कंपनी पर, जो कि प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलिंग के बिजनेस में काम करती है। कंपनी वर्तमान में अपनी हाई से 65% से ज्यादा करेक्शन दिखा चुकी है। इतना बड़ा करेक्शन दिखाने के बाद भी स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में 85% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। कंपनी की मार्केट कैप 2162 करोड़ रुपए की है और जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं शेयर 807 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी 33.9 और इंडस्ट्री पी 18.7। वर्तमान में स्टॉक अपनी इंडस्ट्री पी के सामने महंगा नजर आता है। इसका आरओसी 11% और आरओई 9.38%, जो कि एवरेज है। कंपनी के ऊपर 545 करोड़ रुपए का कर्जा है, जो कि एक नेगेटिव साइन हो जाता है, पर इसके सामने कंपनी के पास में 1235 करोड़ रुपए के रिजर्व भी है, जो कि एक पॉजिटिव साइन होता है दोस्तों। होल्डिंग पर अगर नजर डालेंगे तो प्रमोटर की कंपनी में 39.3% की होल्डिंग है, जो कि कम है। उसमें से भी प्रमोटर ने अपने 18% की होल्डिंग को प्लेज किया हुआ है, जो कि फिर से एक नेगेटिव साइन हो जाता है दोस्तों। पॉजिटिव बात यह है कि इतनी छोटी माइक्रो कैप कंपनी में एफआईआई की 8.79% की और डीआईआई की 22.9% की अच्छी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग बनी हुई है। बाकी बचे 28.8% की होल्डिंग पब्लिक के पास है। कंपनी की सेल पिछले 3 सालों में 12.8% से बढ़ी है और इसका प्रॉफिट पिछले 3 सालों में 19.2% से बढ़ा है। जैसा कि यह एक माइक्रो कैप कंपनी है, इस हिसाब से कंपनी को ग्रोथ और अधिक दिखानी पड़ेगी। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं गणेशा इकोस्फेयर के बारे में। कंपनी क्या काम करती है? तो कंपनी प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलिंग के बिजनेस में काम करती है। मतलब कि कंपनी पुरानी प्लास्टिक की बोतल्स और इंडस्ट्रियल प्लास्टिक्स वेस्ट को रिसाइकल करने का काम करती है।
जिनसे कंपनी पॉलिस्टर फाइबर और यार्न बनाती है, जिनका इस्तेमाल कपड़ों में, सोफे में, मैट्रेसेस में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में होता है। आज जब पूरी दुनिया सस्टेनेबिलिटी, रिसाइकलिंग, इन्वायरमेंट पर फोकस कर रही है, तो ये बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ दिखा सकता है। लेकिन कंपनी में रिस्क भी है, जिस पर भी हमें नजर डालना आवश्यक है। कंपनी के ऊपर 545 करोड़ रुपए का कर्जा है। इसका आरओसी और आरओई अभी एवरेज है और प्रमोटर ने अपने 18% की होल्डिंग को प्लेज किया हुआ है, जो कि एक नेगेटिव साइन हो जाता है। देखिए दोस्तों, कंपनी का बिजनेस तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कंपनी को अपने नंबर में इम्प्रूवमेंट करना होगा और अगर डिमांड और मार्जिन सुधरते हैं तो कंपनी का कमबैक संभव हो सकता है। कमेंट में अवश्य बताएं आप रिसाइकलिंग बिजनेस के बारे में क्या सोचते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं हमारी आज की तीसरी कंपनी पर, जिसकी शुरुआत स्टॉक मार्केट में जनवरी 2020 से हुई थी। तब से लगाकर आज तक स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को 60% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। वर्तमान में स्टॉक अपनी हाई से 71% से ज्यादा करेक्शन दिखा चुका है, जो कि एक बहुत ही बड़ा करेक्शन होता है दोस्तों। कंपनी की मार्केट कैप 2689 करोड़ रुपए की है और स्टॉक का प्राइस जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 243 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी 116 और इंडस्ट्री पी 22.3, जो ये दिखाता है कि स्टॉक अभी अपनी इंडस्ट्री पी के सामने काफी ज्यादा महंगा हो चुका है। इसका आरओसी 3.85% और आरओई 2.73%, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। कंपनी के ऊपर 237 करोड़ रुपए का कर्जा है, जिसके सामने कंपनी के पास में 1480 करोड़ रुपए के रिजर्व हैं। कंपनी की होल्डिंग पर अगर नजर डालेंगे तो प्रमोटर की कंपनी में 60.9% की अच्छी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग बनी हुई है। साथ ही एफआईआई की भी कंपनी में 3.72% की और डीआईआई की 16% की अच्छी होल्डिंग बनी हुई है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन होता है। बाकी बचे 19% की होल्डिंग पब्लिक के पास है। कंपनी की सेल और कंपनी का प्रॉफिट पिछले 3 सालों से नेगेटिव ग्रोथ दिखा रहा है। दोस्तों, यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स के बारे में। कंपनी क्या काम करती है? तो दोस्तों, कंपनी प्लास्टिक पाइप्स बनाती है, जो कि इस्तेमाल होते हैं घरों की प्लम्बिंग में, एग्रीकल्चर में, वाटर सप्लाई में और ड्रेनेज सिस्टम्स में। कंपनी का ब्रांड काफी स्ट्रॉन्ग है और कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी काफी बड़ा है। ये स्टॉक अभी सस्ता भी नहीं है और अपनी ग्रोथ फेस में भी नहीं है। ये एक क्वालिटी कंपनी है जो कि बेट साइकिल में चल रही है। अगर हाउसिंग डिमांड सुधरी, रॉ मटेरियल प्राइस स्टेबल हुए तो अर्निंग्स नॉर्मल हो सकती है, लेकिन ये काफी रिस्की हो सकता है। कमेंट में जरूर बताएं आप ऐसी कंपनी के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं या नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं जल्दी और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।